Students, I hope you all are good. So welcome to the English online class. So today is our 6th lecture. So first of all हम लोगों ने जो है वो अपना फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम टेक्स्ट बुक हमारा कंप्लीट हो चुका था. सो आज जो है हम लोगों ने वर्क बुक की तरफ मूव करना है. सो पीपी लॉन्ग टॉकिंग इज़ द चैप्टर नेम. Open your workbook, page number 2, and let's discuss about noun, verbs or articles. So what is nouns? A noun is the name of a person, place or thing. यानी कि इंसान, जगह या किसी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल Here is a flash card. फर्स्ट पे है अ पर्सन और मैंने एग्जाम्पल दी हुई है अली. तो यहाँ पे कोई भी इंसान का नाम आ सकता है, किसी भी पर्सन का नाम यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल अरहम, फॉर एग्ज़ाम्पल आइदर ए बॉय और ए गर्ल. किसी का भी यहाँ पे नाम आ सकता है और वो नाम जो है वो नाउन कहलाएगा. अच्छा, सेकंड पे है जो हमारा अ थिंग. थिंग में है स्वॉर्ड यानी कि तलवार. ठीक है, तलवार इज़ ऑल्सो ए नॉन लिविंग. तो दैट्स वाई ये एक थिंग ही हुई ना. जैसे अपने क्लास में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी क्लास में कितनी नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद होती हैं. हमारी पेंसिल्स, हमारी कॉपीज़, हमारा डेस्क, चेयर, डोर, विंडोज़, वाइट बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड एंड वट एवर वी हैव इन आवर क्लास around us. So these are maximum non-living things. So वो सब जो है वो नाउन में आती हैं. अब तीसरे में है आप प्लेस यानी कि लाहौर. मैंने इसमें जो है वो लिखा हुआ है, तो आप इसमें कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हैं किसी भी जगह की, रायवेंड, बहरिया, कहीं की भी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी पेज नंबर 2. आई होप आपको नाउन की समझ आ गई होगी. अच्छा, अब वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड which shows action. What does this mean? यानी कि जिस पर काम किया जा रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में हम लोग एक दफ़ा इसको करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मम्मा खाना बना रही हैं. तो मदर जो होगा ना, मदर इज़ अ पर्सन, तो मदर नाउन हुआ. ओके, अब खाना बनाना यानी कि कुक. माई मदर कुक्स फूड. ओके, तो कुक्स जो है ना, कुक यानी कि वो क्या कर रही हैं, वो पका रही हैं. क्या पका रही हैं? खाना. तो जो पका रही हैं, जिस पे एक्शन हो रहा है यानी कि कुक, वो जो है वो वर्ब कहलाएगा. ठीक है, वर्ब शोज एक्शन. जैसे कि मैं धो रही हूँ. ठीक है, जैसे कि अली जंप्स. अली ने जंप की, एक्शन क्या हुआ? जंप. और अली क्या हुआ? नाउन. तो ये वर्ब कहलाती है. अच्छा, अब नीचे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी हुई है? सम नाउन्स, वर्ब्स एंड आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और दी. हमेशा हम लोगों को ये आइडिया है कि वाउल वर्ड्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हमेशा एन आएगा, बाकी सब के साथ आ आएगा, और द स्पेसिफिक थिंग्स के साथ यानी कि मखसूस चीज़ों के साथ आएगा. आर मिसिंग from the passage below, choose suitable words from the box and fill in the blanks. ओके, सो ये जो उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है ये हमें उन्होंने रीडिंग से ही दिया गया है हमें. तो हम लोग ये नीचे उन्होंने जो है वो आपको चॉइसेस भी दी हुई हैं, यानी कि बताया हुआ है कि ये किस किस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा. हम लोगों ने ये ढूंढ के फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है. Pippi was leaving the ship to start dash adventure. Now adventure का A हम लोगों ने देखना है. This word is vowel word यानी कि A, E, I, O, U vowel words हैं. तो ये A आया है पहले. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सब के आगे N लगता है, तो हम लोगों ने यहाँ N लगा दिया. Pippi dash two things with her from. Pippi took. अब ये नीचे टुक यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो टुक आएगा. टू थिंग्स विद हर फ्रॉम द शिप.
अ लिटल डैश हुज नेम वॉज मिस्टर नीलसन। किसका नाम मिस्टर नीलसन था? मोंकी का ऑफ कोर्स। एंड द बिग डैश फुल ऑफ गोल्ड पीसेस, सूट केस। द सेलर्स डैश अपॉन द डेक एंड डैश, अच्छा, sailors stood up upon the deck and dash held, waved Pippi, held dash the suitcase tightly and dash off with Mr. Nilsson on her shoulder, walked off. ओके तो आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो मेंशन करना है, उतार लेना है इसको और अच्छे से याद करना है इसको। अब उन्होंने नीचे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, द नाउन्स, द वर्ब्स, द आर्टिकल्स। अब इसमें से कौन कौन से नाउन आए हैं सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है। एक इसमें आया है शिप, एक पीपी, मॉन्की एंड सूटकेस। अब वर्ब्स क्या है? जो एक्शंस थे, यानी कि वॉक्ड चलना, स्टूड खड़े होना, वेव्ड हाथ हिलाना और टुक लेना, ये सब क्या था? ये वर्ब्स में आए थे। अच्छा, आर्टिकल जिसमें जस्ट 2 आए थे, एन और दा, तो हम लोगों ने इसमें मेंशन कर दिया। दिस इज़ आवर पेज नंबर 2। सो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 3। सो ओपन योर पेज नंबर 3। ओके, बी एक्सरसाइज है यूजफुल वर्क प्रोफेशंस हु दैट क्लॉजेज। अच्छा, अब उसमें इन्होंने इसमें कुछ पिक्चर्स शो की हुई हैं हमें और नीचे जो है इन्होंने कुछ सेंटेंसेस यानी कि लाइंस दी हुई हैं हमें। तो हम लोगों ने बताना है कि कौन क्या क्या किसका प्रोफेशन है और वो क्या क्या करता है, क्या क्या काम है उसके ज़िम्मे। राइट सेंटेंसेस लाइक दिस। अ टाइपिस्ट इज़ समवन हु राइट्स। जैसे कि हमें सबको पता है कि टाइपिस्ट जो होते हैं वो टाइप करते हैं ऑफ कोर्स। A driver is someone who drives. A teacher is someone who teaches. A nurse is someone who nurses. A painter is someone who paints. A boxer is someone who boxes. So ये हो गया हमारा। What do we call these people? A person who bakes bread, वो क्या कहलाता है? A baker. A person who sells ticket on the bus, a conductor. C, a person who sells fish, a fishermonger या fisherman भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, 4th में है write sentences about these things, follow the example. A refrigerator is something that keeps food cold। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ए में है ये क्लॉक इन्होंने लिखा हुआ है। अ क्लॉक इज़ समथिंग दैट टेल्स अस टाइम। हम सबको पता है कि जो घड़ी होती है वो हमें टाइम बताती है। बी है अ बैट की पिक्चर शो की है, तो इसमें क्या आएगा? अ बैट एंड बॉल इज समथिंग चिल्ड्रन प्ले विद। अ बैट और जो बॉल है वो चीज़ है जिससे बच्चे जो है वो खेलते हैं, प्ले करते हैं। तो आज का हमारा यही काम था। आई होप आपको समझ आई होगी और आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। अब डायरी की तरफ आते हैं। वर्कबुक पेज नंबर 2 and 3। पेज नंबर 2 and 3 लर्न याद भी करने हैं। डू एज होमवर्क ऑफ पेज नंबर 3 एक्सरसाइज बी ऑफ नोटबुक। और ये जो पेज नंबर 3 है ना, ये आपने अपनी वर्कबुक में इसी तरह होमवर्क करना है, यानी कि उतार लेना है अपनी वर्कबुक में। ठीक है, यानी कि इसी में ही। तो आई होप कि आपने जो है वो आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।